गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है वो पढ़ा था। उसको संतुलित कैसे करते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वो आपको सेंड करूंगी। उससे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ रिएक्शन करते हैं और उन दोनों या तीन से रिएक्शन करने के बाद केवल एक ही प्रोडक्ट बने, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, अमोनिया की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन क्लोराइड से। ठीक है, तो अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या बन रहा है? हमारा अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पे दो पदार्थ हैं, अमोनिया एवं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया? अमोनियम क्लोराइड। लेकिन केवल अमोनियम क्लोराइड ही बना है ना, और कुछ नहीं बन रहा। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से रिएक्शन करें और केवल एक ही पदार्थ या एक ही प्रोडक्ट बने, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन करके कार्बोनिल क्लोराइड बन रही है। ठीक है, तो केवल एक ही प्रोडक्ट बने, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब सेकेंड है हमारी वियोजन अभिक्रियाएं, मतलब डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं। डिकम्पोजिशन मीन्स अलग अलग होना, वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना, संयोजन का मतलब कंबाइन करके कोई चीज बनना, और डिकम्पोजिशन का मतलब या वियोजन का मतलब अलग अलग होना। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों तथा लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब कोई एक कंपाउंड मतलब एक यौगिक किसी कारण से, किसी बाह्य कारक से, किसी भी कारण से वो अपने ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहलाते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक ये थ्री टाइप्स का है। ये जो अपघटन अभिक्रियाएं हैं वो थ्री टाइप्स की दी हुई हैं। फर्स्ट है इसमें ऊष्मीय अपघटन, जिसमें अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित होते हैं। जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा अपघटित होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हम अगर हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। मतलब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो टू पार्ट्स में टूट जाएगी, CaO प्लस CO2। ठीक है, तो जो रिएक्शन मतलब जो पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति में ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय अपघटन बोलेंगे। अब है प्रकाश अपघटन, जो सनलाइट की, प्रकाश मतलब सनलाइट की प्रेजेंट में होती है, जो सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, ये सारे टाइप्स है वियोजन अभिक्रिया के, लेकिन बस इनको वियोजन अभिक्रिया को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जो विद्युत के द्वारा जलीय विलयन में, मतलब जल में विद्युत प्रभावित करने के बाद में जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे H2O है, उससे विद्युत अपघटन कराने पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाती है। ये यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है, पोटेशियम और क्लोरीन में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो जो जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर अपघटित होते हैं पदार्थ, उनको विद्युत अपघटन कहते हैं। जो प्रकाश के द्वारा अपघटित होते हैं उन्हें हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। जो ऊष्मा के द्वारा अपघटित होते हैं ना, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे।
ठीक है, तो 2 हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया। अब थर्ड आती है हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है? जब कोई भी दो पदार्थ आपस में या कोई भी दो यौगिक आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और उस यौगिक में उपस्थित तत्व अपना स्थान छोड़कर दूसरे तत्व के साथ में अटैच हो जाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? विस्थापित अभिक्रियाएं बोलेंगे या विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो फर्स्ट है इसमें हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये भी 2 टाइप्स की है, एकल तथा उभय अपघटन। एकल तथा उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, एकल मतलब सिंगल सब्स्टिट्यूशन, केवल एक ही पदार्थ का या एक ही तत्व का सब्स्टिट्यूशन होगा, और उभय अपघटन में दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। तो देखो हम ये एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट है इसमें एग्जांपल है Fe+CuSO4, मतलब आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से हो रही है। तो यहाँ पे इसमें ये Fe रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, तो जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो ये क्या होगा? ये जो SO4 है ये कॉपर को छोड़ के आयरन के पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? इसने अपनी जगह को छोड़ के आयरन के साथ में आ गया, तो मतलब इसने अपनी जगह से विस्थापन कर लिया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी तत्व अपने स्थान को छोड़कर दूसरे तत्व के पास साथ चला जाता है, ऐसी रिएक्शन को हम विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें केवल एक ही तत्व जाएगा उसे हम बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब या दो अपना स्थान छोड़ के दूसरे तत्व के साथ में जुड़ जाएंगे, तो उनको हम उभय अपघटन अभिक्रिया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एकल का जो एग्जाम्पल है ये आयरन वाला है, जिंक वाला है, ये लेड वाला है, ये सब इसी के हैं। फिर अब आता है इसमें उभय अपघटन का एग्जाम्पल। इसमें देखो यहाँ पे है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से हो रही है। जब ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो सोडियम के साथ में सल्फेट लगा हुआ था वो कहाँ पर आ गया? बेरियम के साथ में हो रहा है, मतलब इसने अपना सोडियम के साथ वाला प्लेस जो था इसने खाली छोड़ दिया, मतलब वहां से हटके बेरियम के साथ में आ गया। अब जो बेरियम के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ था उसने बेरियम का साथ छोड़ के सोडियम के साथ में आ गया, तो मतलब इन दोनों ने अपनी जगह छोड़ दी, दोनों ही अपनी जगह से विस्थापित हो गए। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? उभय अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक, और ऊष्माशोषी को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। मतलब कि जब किसी अभिक्रिया में कोई भी रिएक्शन होने में जिसमें ऊष्मा निकलती है, मतलब ऊष्मा का लॉस होता है कह सकते हैं, या ऊष्मा प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में की हुई है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और इसमें ये जो 94 किलो कैलोरी, मतलब इतना ऊष्मा इसमें निकल रही है। तो जिनमें ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे? मुक्त, जिसमें से ऊष्मा मुक्त होती है या ऊर्जा मुक्त होती है, ऐसी रिएक्शन को हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माशोषी उसका अपोजिट है, उसमें ऊष्मा निर्मुक्त हो रही थी, उसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो जिन रिएक्शंस में ऊष्मा का अवशोषण होता है उनको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसमें हम जो प्रोडक्ट है उसमें प्लस का मार्क लगा के जितनी ऊर्जा मुक्त हुई है वो हम वहां पे लिख देते हैं, यहाँ पे 94 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा अवशोषण, जब ऊष्मा अवशोषित होती है तो जितनी ऊष्मा का अवशोषण हुआ है वो हम रिएक्टेंट के साथ में प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई रिएक्शन लिखी हुई है और आपको ये समझना है कि ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, तो आपको
रिएक्शन देख के भी पता चल सकता है। अगर प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी जुड़ी हुई है तो मतलब वो ऊष्मक्षेपी है, और अगर रिएक्टेंट के साथ में ऊर्जा जुड़ी हुई है तो मतलब वो ऊष्माशोषी है। ठीक है, अब आती है हमारी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं और अपचयन कौन सी होती हैं? ऑक्सीकरण के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ये कुछ टर्म्स, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर इन पॉइंट्स में से कोई भी चीज हो रही है तो मतलब उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट है, किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण का योग होता है। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण जुड़ती है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण होगा। किसी पदार्थ में ऋण विद्युत अवयव में वृद्धि होती है, मतलब निगेटिव चार्ज वाला अगर कंपाउंड बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन अलग हो जाती है, मतलब कोई रिएक्शन ऐसी जिसमें हाइड्रोजन अलग हो रही है किसी कंपाउंड से, तो ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज वाला कुछ रेशो में कमी आ रही है तो भी ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो हमारे ये लास्ट वाला पॉइंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसमें भी ऑक्सीकरण होता है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपके फॉलो हो रहे हैं या इनमें से कोई सा भी फॉलो हो रहा है तो मतलब वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब अपचयन अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ के हाइड्रोजन का संयोग होता है। उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का संयोग। इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा, उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन पृथक होगी। उसमें ऋण विद्युत अवयव की वृद्धि हो रही थी, इसमें धन विद्युत अवयव की, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले की वृद्धि होगी। इसमें निगेटिव चार्ज वाले बढ़ रहे थे, इसमें निगेटिव चार्ज वाले कम होंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। मतलब अगर ये पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं तो मतलब उसमें किसी भी रिएक्शन में अपचयन होगा। अगर वो ऑक्सीकरण वाले फॉलो हो रहे हैं तो उसमें ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक तथा अपचायक क्या होते हैं? जिनके द्वारा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया पूरी होती है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। मतलब जो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं। और अपचायक कौन से होंगे? जो जिस जो पदार्थ जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिन पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या बोलेंगे? अपचायक बोलेंगे। ठीक है, देखो ऑक्सीकारक की डेफिनेशन, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और अपचयन कौन से होते हैं? अपचयन होंगे अपचयन अपचयन इसके अपोजिट होंगे। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में खुद ऑक्सीकरित हो जाते हैं, उसको हम अपचायक बोलते हैं उस पदार्थ को। ठीक है, अब अपचयन और ऑक्सीकरण की रिएक्शन के साथ साथ एक ये है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जिनमें जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव, इसमें ऑक्सीकरण के द्वारा संक्षारण होता है। संक्षारण मतलब जब धातु पे लोहे पे जंग लग जाता है, धातु का नष्ट होना, उसे हम संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, जैसे चांदी काली पड़ जाना या फिर लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है? संचारण के उदाहरण है। ये किसके कारण होते हैं? ऑक्सीकरण के कारण होते हैं। विकृत गंधिता क्या होगी? खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद, मतलब जो तेल वाले पदार्थ होते हैं उनका टेस्ट मतलब खराब हो जाना, अचार वगैरह होते हैं जो उनका खराब हो जाना,
वो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। और किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। ठीक है, तो यहीं पर आपका चैप्टर फर्स्ट फिनिश होता है, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 फिनिश होता है, और साथ साथ आपका चैप्टर फर्स्ट भी फिनिश हो जाता है। इसमें आपका बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन, वो आपकी वीडियो रह जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।